को भी है समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार। आप न रह जाएं न्याय पाने से वंचित। आपकी कानूनी सवालों के जवाब के लिए हम लेकर आए हैं एडवोकेट चैम्बर फॉर लीगल हेल्प। हम आपको बताएंगे आपके कानूनी अधिकार, हम आपको देंगे निःशुल्क कानूनी सलाह। ये हम हैं एडवोकेट चैम्बर फॉर लीगल हेल्प। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवोकेट चैम्बर फॉर लीगल हेल्प में और मैं हूं राजीव। आप सभी जानते हैं इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पड़ाव भी आता है जब इंसान को सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है और वो पड़ाव होता है 65 साल के हो जाने के बाद और आपको उपाधि मिलती है सीनियर सिटीजन की। ऐसे में सरकार भी सीनियर सिटीजन को कई तरह के लाभ देती है, लेकिन ज्यादातर सीनियर सिटीजन्स को अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता होता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे वो शिक्षित ना हो या जहां वो रहते हैं वहां ज्यादा जागरूकता ना हो या जहां सरकारी योजनाओं के बारे में प्रचार प्रसार ना हुआ हो। यदि आप भी किसी ऐसे सीनियर सिटीजन को जानते हैं तो उन तक हमारा यह वीडियो जरूर पहुंचाएं और उन्हें सरकारी योजनाओं से परिचित करवाएं। तो आइए जानते हैं सीनियर सिटीजन को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। नंबर 1, रेल यात्रा में छूट। रेल दुनिया के लिए एक लाइफलाइन है। देश के करोड़ों लोग भारतीय रेल में अपना सफर तय करते हैं। रेलवे में बुजुर्ग यात्रियों को उनके टिकट में छूट मिलती है। इसके लिए पुरुषों की उम्र 60 साल और महिलाओं के लिए उम्र सीमा 58 साल है। नंबर 2, हवाई यात्रा में डिस्काउंट। हवाई यात्रा भी बुजुर्ग लोगों के लिए काफी आसान है। सरकारी कंपनियां जैसे एयर इंडिया सीनियर सिटीजन के लिए टिकट में छूट देती है। इसके अलावा निजी कंपनियां भी जो सीनियर सिटीजन को डिस्काउंट देती हैं। हालांकि इसके कुछ नियम और शर्तें अलग हो सकते हैं। नंबर 3, बस किराए में छूट। सरकार बस यात्रा में भी सीनियर सिटीजन्स को किराए में छूट देती है। बसों में महिलाओं की तरह सीनियर सिटीजन की सीट रिजर्व रहती है। नंबर 4, अन्नपूर्णा योजना। यह योजना 2001 में शुरू हुई, जिसमें बेसहारा सीनियर सिटीजन यानी बुजुर्ग लोग शामिल होते हैं, लेकिन उनकी उम्र 65 साल से ज्यादा होनी चाहिए। इस योजना के तहत सीनियर सिटीजन्स को 10 केजी अनाज मुफ्त में दिया जाता है। नंबर 5, इनकम टैक्स में छूट। भारत में 60 वर्ष से अधिक के सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स में छूट दी जाती है। नंबर 6, बैंक लोन पर छूट। ज्यादातर बैंक ऐसे होते हैं जो सीनियर सिटीजन को ब्याज की दरों में छूट देते हैं। इससे उनका जोखिम भी कम हो जाता है। इसके अलावा कई ऐसी योजनाएं हैं जो सीनियर सिटीजन को सरकार की तरफ से दी जाती हैं। जैसे हमारे देश में कई ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। ऐसे में सरकार इन्हें हर महीने पेंशन देती है, लेकिन ये योजनाएं उनके लिए हैं जो निराश्रित हैं, जिनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है और वो एकदम अकेले हैं। यही नहीं, सरकार बुजुर्गों के सर्वांगीण विकास और स्वास्थ्य के लिए कई अन्य योजनाएं भी चलाती है। सरकार ने कई ऐसी योजनाएं तैयार की हैं जो सीनियर सिटीजन्स के लिए काफी लाभदायक हैं। इसमें सीनियर मेडिकल पॉलिसी भी शामिल है। यही नहीं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भी सीनियर सिटीजन को सुविधाएं देती है।
इसमें सरकारी अस्पतालों में पंजीकरण या किसी बीमारी के टेस्ट का जो प्रोसेस होता है वो शामिल है। इसमें हार्ट से रिलेटेड बीमारियां, मधुमेह, गुर्दे की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां कवर होती हैं। साथ ही मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 के अंतर्गत भी सीनियर सिटीजन को कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। तो आज आपने जाना सीनियर सिटीजन्स को किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं। हम जल्द वापस आएंगे ऐसी ही किसी कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।